नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं और इसी बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश जारी किए हैं। यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है। हालांकि यूपी सरकार के इस आदेश पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार के जिस फैसले का विरोध कर रही हैं, वहीं पर जो बीजेपी के सहयोगी दल यानी एनडीए में जो शामिल दल हैं वो भी इस पर ऐतराज जता रहे हैं। और चलिए मुजफ्फरनगर ही चलते हैं, जहां से इस तरह के आदेश पारित करने की शुरुआत हुई थी। मेरे सहयोगी ऋषिकेश को आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर में ही मौजूद हैं। ऋषिकेश, आप लगातार अब मुजफ्फरनगर में आप देख भी रहे हैं, घूम रहे हैं। इस आदेश के बाद फिजा कितनी बदली नजर आ रही है? पूजा, देखिए जो रूट तय किया गया है मैं आगे उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये मुजफ्फरनगर का कादिर राणा चौक है। सामने देखिए जुम्मे की मस्जिद आपको दिख रही होगी। सामने आरएलडी जैन चौधरी की तस्वीर आपको दिख रही है। मुसल्लिम राणा दिख रहे हैं। और यहीं से एक जो शामली की तरफ रूट कटती है, जहां पे गुफा वाले बाबा पर जल लोग चढ़ाते हैं हरिद्वार से लेकर, और दूसरा यहाँ से दिल्ली मेरठ की ओर होते हुए हरियाणा राजस्थान के लोग जाते हैं। तो ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये दरअसल मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका है। जो इस चौक है कादिर राणा चौक, जिसे बहलना चौक कहते हैं, और प्रशासन की व्यवस्था जो मुस्तैदी है वो इसी वजह से है। और देखिए कि यहाँ पे इसी चौक से जो रूट है रास्ते, देखिए एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ अमजद टी कैंटीन की, जहाँ पे उनका मोबाइल नंबर लिखा है। जो नया व्यवस्था है वो है। एक सामने किसान यूनियन की जो तस्वीर है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए महबूब अंसारी इसमें है, जावेद राणा है, पप्पू त्यागी है, नौसेर राणा है। यहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले कांवरिया यहाँ पे रुक रहे थे। उसके ठीक सामने हिंदुओं का टी स्टॉल है, वहाँ पे मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम टी स्टॉल जो कई वर्षों से इस कांवड़ यात्रा के दरमियान में अपनी सर्विस देता रहा है, पहले मैं उनकी दुकान की आपके तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये अमजद टी स्टॉल है और काफ़ी सालों से इनकी दुकान है यहाँ पे। और देखिए नए कानून की वजह से, नए आदेश की वजह से, फरमान की वजह से लोगों ने अपना नाम और नंबर लगा रखा है। तो मैं कोशिश, आप ही हैं अमजद खान जी? कितने साल से आप चला रहे हैं दुकान? वो 20-21 साल से। हाँ, 20-21 साल से। 20-21 साल से। तो ये पहली बार आपने ऐसा नाम और मोबाइल नंबर डाला है या? जी हाँ? नहीं, नाम तो पहले है सर, लेकिन ये प्रोप्राइटर नाम पहली दफ़े खोला गया है। अच्छा जी, तो हर बार कांवड़ यात्रा में आपके यहाँ से कांवड़िया रुकते थे? बिल्कुल रुकते हैं चाय सर। पिलाते थे आप? बिल्कुल तो उनकी पवित्रता, शुचिता का ख्याल आप लोग रखते थे? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कुछ हिंदू कारीगर भी थे जो पानी पिलाने वाला हो, जो यहाँ सेवा करने वाला? नहीं, कोई नहीं, मैं ही हूँ खुद ही अकेला। सब मुसलमान? जी, मैं ही हूँ खुद ही अकेला ही। अच्छा, आप खुद थे। तो इस बार तो आपके यहाँ भीड़ होगी नहीं? आपका तो रोजगार इस बार? नहीं, क्यों नहीं होगी भीड़? भीड़ क्यों नहीं होगी? होगी। वो हर साल भीड़ होती है, अब की भी होगी। अरे इस बार क्या है ना कि मुसलमानों का टी स्टॉल, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, यहाँ पे सब लोग, आप लोग, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। सुमित कुमार। अच्छा, ओम लगाए हुए नहीं जी। हाँ, चाय पीते हो यहाँ? हाँ जी, चाय पीते हैं। तो लोग तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बड़ा परहेज है ये कांवड़ यात्रा के कुछ दरमियान। नहीं है जी, हिंदू मुस्लिम सभी एक होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, आसपास के हो? हाँ, यहीं का हूँ जी। यहीं करेन चलाते हैं, 20 साल हो लिए यहीं पे राणा चौक पे ही। 20 साल हो गए। हमारा काम ही इनसे ही है जी। मान लिया गोदाम है लोहे के, हमारा करेन का काम है, तो हम मुसलमानों के यहीं जाएंगे काम करने। भाई हिंदू ने तो कर नहीं रखा। लोग तो कह रहे हैं यार कि मुसलमानों के यहाँ हिंदुओं को निकाल रहे हैं, हिंदू के यहाँ जो मुसलमान काम कर रहे थे उनको निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि धर्म का मामला है, पवित्रता का है, शुचिता का। सुनो, कावड़ मार्ग में मैं भी जाता हूँ। कोई मुसलमान, जैसे मैं कावड़ लेकर आता हूँ हरिद्वार से, कोई भी मुसलमान, हमें तो ऐसा नहीं लगा कि भाई इसने गलत कर रखा कोई भी काम। समझो मेरी बात को। अरे जैसे है ना कि लोग कह रहे हैं कि मांस मछली का, लोग कह रहे हैं कावड़ों के टाइम पे सब बंद हो जाता है जी। जब कावड़ मार्ग जो है, कावड़ चलती है हरिद्वार से जल लेकर, उस टाइम पे जितनी भी दुकानें मांस मच्छी की सब दुकानें बंद हो जाती है। प्रशासन सब बंद करवा देता है। तो ये नया फरमान ऐसा क्यों है कि सब अपना नाम चाय की दुकान है बस, और तो कोई नहीं है। नहीं,
और जगहों पे जैसे देखो वो शुद्ध असली वो शाकाहारी बंद हो जाता है जी, बंद हो जाता है जी, वो हाँ? बंद हो जाता है जी। बंद हो जाता है। हाँ, प्रशासन बंद करवा देता है जी। तो देखिए ये इसीलिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए सामने असली शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, नीचे आपको रईस खान, हाँ, उसने नाम लिया, उसका डब्बा बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ जी, बंद हो जाएगा। हाँ, ये बंद हो जाता है तो जी। हम तो ये पूछ रहे हैं प्रशासन कि बंद करवा देती है जी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो नाम का जो चलन है, अपने कारीगर का नाम लिखो, तो एक हिंदू होने के नाते आपको लगता है कि धर्म उसका इजाज़त नहीं देता है, धर्म आपका भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोई कांवड़िया अपना काबर का जल रखेगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा है? भाई उस बारे में तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता जी। हिंदू आप तो कहते हो यार कि आप जल चढ़ा, तो इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, जल चढ़ाते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं फिर कह रहा, हरिद्वार से हम मुजफ्फरनगर तक के जल लेकर आते हैं, हमें तो कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दी जी, हम अपने लिए कह रहे जी। हाँ, और के बारे में तो ये देखिए मैं तस्वीर और दिखा रहा हूँ, ये कांवड़ यात्रा का रूट है यहाँ पे, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कांवड़ियों से बात करूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं को लेकर उठाए जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया, कहाँ जाओगे? अरे धीरे धीरे चलो। गाजियाबाद। हाँ, कब चढ़ाया जल? 16 की सुबह को 16 की सुबह को। तो ये कहाँ रुकोगे? पूरे महादेव हैं? पूरे अरे महादेव। रास्ते में तो रुकोगे ना कहीं? हाँ रुकेंगे अब कहाँ? ढाबे पे। अच्छा, तो ढाबे पे ये देखते हो हिंदू मुसलमान का ढाबा? हिंदू हैं? नहीं क्या? नहीं नहीं, जहाँ थकोगे वहीं रुक जाओगे। हाँ। पता चला यहाँ पे थक गए, यहाँ पे मुसलमान का ढाबा है, तो यहाँ चाय पियोगे कि नहीं पियोगे? हाँ पी लेंगे बोले हाँ, पी लेंगे पी लेंगे। हाँ लोग तो कहते हैं कि आपका जल भ्रष्ट हो जाएगा मुसलमान के यहाँ खड़ा होंगे तो। ऐसे कुछ नहीं होता हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता। तुम कहाँ से हो? गाजियाबाद जी, गाजियाबाद। तो जब तुम थकोगे तो यहाँ पे रख दोगे मुसलमान के यहाँ? नहीं नहीं जी, नहीं। नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है। तो देखिए ये तस्वीर इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को कि ये कांवड़ का रूट है, और जहाँ पे चूँकि भारी भरकम जल होता है उनके साथ सहयोगी चलते हैं, और जहाँ पे भी कांवड़िया थकते हैं वहाँ पे वो रुक जाते हैं। इसलिए देखिए कि कितनी मशक्क़त और कितनी साधना करते हैं। एक तस्वीर में आपको देखिए सामने दिखा रहा हूँ कि तिरंगे में लिपटा हुआ उनका जल है, इतना भारी भरकम वो सामान उठा रहे हैं, और अगर ये जहाँ पर थकेंगे वहीं पर ये रुकते हैं, या फिर ये देखते हैं कि बगल में क्या ये अमजद की दुकान है, या कादिर की दुकान है, या पवन की दुकान है, या वो मिश्रा की दुकान है। तो ये कहाँ जाओगे? चलते रहो चलते रहो चलते रहो ना बेटा बोले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। यहाँ तो यार मुसलमान की दुकान है यहाँ। नहीं बोले हाँ? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है तो यहाँ आपका जल अपवित्र नहीं होगा? ना ना बोले ये सब मन का महल है और कुछ नहीं है। ऐसी कोई सी जगह जो शुद्ध हो, इस धरती पे कोई जगह ऐसी है जो शुद्ध हो? नहीं ना, मिल नहीं सकती। तो ये प्रशासन और सरकार तो कह रही है कि भैया पवित्रता आपका रखेगा, कोई मुसलमान के ठिए पर आप रुक लेंगे, चाय पी लेंगे, देखो तो आप अपवित्र हो ये जाओगे। अपने मन से है, अपवित्र या जो भी है, ये सब मन का महल है और कुछ नहीं है बस, और कुछ नहीं है बस। तो ये सरकार तो आप ही कांवड़ यात्रा के लिए कहा कि भैया इनके लोग काफ़ी पवित्रता से जाएं, मुसलमान हाँ। बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ना ना ऐसे कोई दिक्कत उनका नहीं। धर्म भ्रष्ट कर देते ना हैं। ना ना ऐसे कोई फिलहाल तभी कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन देखो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, हाँ। सब भाई भाई है। अगर मैं देख लगे, अगर एक हिंदू का हाथ पकड़ा दूँ आपको, या आपको एक मुसलमान का हाथ पकड़ो, क्या आप बता दोगे कि हिंदू का कौन सा है मुसलमान का कौन सा? नहीं बता पाओगे ना। तो आदमी का मन से होता है बोले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। अरे यार ये ये तो हम लोग भी सोचने सुने हैं का मजहब बात नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो यहाँ तो बैर का भाव ही, तो हम इसीलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। मजहब किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया ना। ये जब पहले जब धरती पर आए थे, क्या मजहब या कोई जाति वगैरह थी? नहीं ना, तो हम लोगों ने तो बनाया ये मजहब। कोई बिरादरी मोहम्मदन होगी, हिंदू है, कोई अलग अलग बिरादरी है, जो भी बिरादरी तो मैं जानता भी नहीं है, लेकिन सब हमने तो बनाई है। हमारा काम ये है कि दूसरे जैसा हमारा मजहब है, हम दूसरे मजहब को भी इज्जत दें, ना कि किसी को ठेस पहुँचाए या किसी के बारे में गलत बोल लें। जब कोई हमें नहीं ठेस पहुँचा, हम सही सलामत जा रहे हैं, इतनी बहुत बड़ी बात है, हम सही सलामत जा रहे हैं। मोहम्मदन भाई जो है हमारे, जो वे भी साथ दे रहे हैं, मैंने देखा है पीछे भी वे साथ दे रहे हैं मेरा खूब। अभी मैं ट्रैफिक में यहाँ पे फंस गया था पीछे, उन्होंने खुद मोहम्मदन जो भाई थे उन्होंने बोले थे, उन्होंने सब ने साथ दिया, सब निकलवाया मुझे। क्या वे नहीं थे इंसान? अरे वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान अगर इस जल को छू दे तो अपवित्र हो जाएगा, आप वहाँ चाय पी लो, तो ये हम नहीं कर रहे, ये सरकार की ऐसी मंशा है जो आदेश निकाला। आप देखो बोले, जगह। बोले, एक मिनट, हाँ
अगर आप बिना नहाए या कुछ नहीं खाया, आपने जैसे कि नहाए, जैसे नहा धो लिए बिल्कुल, और कुछ खाया या मतलब कुछ नहीं है बिल्कुल, अगर टच कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कोई नहाए धोए नहीं है, धूम्रपान कर रहा है, कुछ वैसा सेवन कर रहा है और उसे टच करो तो देखो बात वो तो अलग है। नैतिक क्रिया है, उसके संस्कार में अगर है तो ठीक है, आप नहा के शुद्धता से आप करें तो दिक्कत नहीं है। मुसलमान हो इसकी कोई चाहे जरूरत नहीं है। मोमडन हो या हिंदू हो, कोई भी हो। क्या नाम है आपका? नाम विशाल है, विशाल बोला। क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ वैसे, और बस मम्मी पापा की खुशी के लिए लेकर आ रहा हूँ, जल लेकर आ रहा हूँ। अच्छा, ये नौकरी के लिए कि मम्मी पापा के लिए? मम्मी पापा के लिए बस। चलो शुक्रिया आपका, कष्ट दिया आपने आपको। तो अब इसको आप लेके जाओगे? हाँ। अकेले? चलिए, तो ये रिपोर्ट बोले में- साथ में थे, वे पीछे रह गए। अच्छा, हाँ, मैं आगे आ गया, थोड़ा ये थोड़ा पेन वगैरह तो होता ये है इसलिए। तिरंगा आपने क्यों लपेट रखा है? लोग तो बाबा भोले का लगाते हैं ये। हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ। अगर उस देश का हम सम्मान ना करें बोले, जी। तो देश में रहने का फ़ायदा क्या है? चलिए, ये राष्ट्रवाद को समझ में आ रहा है। ये तस्वीर मैं इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उन्हीं कांवड़ियों के बीच में कि जिन कांवड़ियों के लिए इस्तेमाल ये नियम कानून बनाए गए हैं, वो कांवड़िया क्या सोचते हैं, ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। कादिराना चौक है और देखिए कि ये जो बांस बलि लगाया जा रहा है, मैं फिर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये जो बांस बलि लगाया जा रहा है कांवड़ यात्रा का रूट है। और ये जो मुख्य चौक है इसके पीछे लक्ष्मी चौक है। और ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों की दुकान है, यहाँ पे कई सालों से है। और इस बार के नए आदेश और नए फरमान से देखिए दूसरी दुकान, एक हमने आपको अमजद की दुकान दिखाई, दूसरा हमने आपको प्रोफेसर पवन कुमार है, इनकी चाय की स्टॉल है ये। और आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार गर्ग है जी। कितने साल से हैं आप? मैं 15 साल से हूँ जी यहाँ, 15-16 साल से यहाँ पे अपना ये काम करता हूँ मैं। ये बताइए, जो इस बार सब लोग अपना अपना प्रोप्राइटर लिखा अच्छा है जी, बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत अच्छा लगा सर जी, अच्छा लगा सर, अच्छा निर्णय है ये। बहुत अच्छा निर्णय है। किस प्रकार में निर्णय? आपकी रोजी रोटी ज़्यादा चले, उनका कम चले, ऐसा इसलिए कुछ निर्णय नहीं है, या- सब अपने अपनी किस्मत का खाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहने लगे का रोजी रोटी मेरी ज़्यादा चलेगी उनकी कम चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आसपास ज़्यादातर मुसलमानों की दुकान कोई है। बात नहीं, कई सब सारे- अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं। मैं बैठा हूँ सुबह से, मान लिया मैंने 100 रुपए की दुकानदारी करी अब तक, ठीक है, मैं अपनी किस्मत का खाऊं, भगवान उसी हिसाब से मुझे देगा, नहीं, वो तो समझ इसका गए? एक पक्ष है ना पंडित जी, मतलब पवन जी, पवन गर्ग, कि अमजद भाई कह रहे थे कि अब हमारे यहाँ कोई खाएगा नहीं, हमारा कुछ लेगा नहीं, तो हम बंद कर देंगे, तो हम 20 दिन के बाद काम कर लेंगे। वो तो देखो अपनी अपनी एक समझ होता है, कौन किसके लिए बंद कर रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं, समझ गए? हम तो खोलते हैं, हर कावड़ में अपना पूरा स्टॉल लगाते हैं अपना जी। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे बहुत हमने देखा कि देखिए अपना ढाबा करके है, वो शुद्ध शाकाहारी ढाबा, छोले भटूरे की दुकान, तो लोग ये आरोप चस्पा करते हैं कि जो छद्म नाम से छद्म तस्वीर लगाकर जी। आप बरगलाते हैं वो और गलत इसका है। नुकसान है, तो वो ये वो गलत है सर, वो गलत है। क्या मान लिया किसी भी देवी की, मान लिया अपने उसको तस्वीर लगा रहे और मेरा नाम कुछ है, लिख रहे कुछ, तो वो भी गलत है, ठीक है ना? जो मेरा नाम है वो लिखो ना, साफ साफ शब्दों में वो लिखो, इसमें तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं। अगर मेरा नाम पवन कुमार गर्ग है तो मैं अमजद तो नहीं बनने का, ये बताइए। इसीलिए लोग कह रहे हैं ना कि फायदा है इस बार हिंदुओं ये में आज- अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, होना भी चाहिए था, ठीक हुआ ये अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप जाटव यहाँ होते, पवन जाटव, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जी जी तो क्या ब्राह्मण आपके पास आते हैं? नहीं आएंगे तो जिसे खाना है, देखो जिसके पेट में आग लगेगी वो तो आएगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो हिंदू मुसलमान भी नहीं नहीं देखेगा ना नहीं भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या वहाँ पे नहीं वो होंगे, वे सब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी किस्मत में है ऐसा कुछ नहीं, रोक टोक किसी का कुछ नहीं, जिसका जहाँ पे मन करता है वहाँ जाओ। अच्छा, इसके आगे भी आप लोग हिंदू हैं और आसपास मुसलमान हैं? जी 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 हाँ? जी। हाँ? यहाँ पे सब हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शाहबाज। हाँ? शाहबाज। शाहबाज। अच्छा, अरे रुको यार, यही चाय के लिए तो यहाँ लड़ाई और झगड़ा चल रहा है गुरु। ये बताओ आप कि क्या करते हो आप? जी मैं बाइक का मैकेनिक हूँ, दुकान है ये अपनी। अच्छा, जी राणा चौक के सामने। तो ये बताओ कि ये जो नाम और प्लेट है, तो अब तो तुम्हारे यहाँ क्या करते हो आप? आपकी भी दुकान है कोई? नहीं मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। किस चीज़ का? मुन्ना नाम है वहाँ। मुन्ना जी। कि तुम ही लोग बांस बलि लगा रहे हो क्या? आ रहा हूँ आपके पास। हाँ देखो ये जो कावड़ छल्ली है ना, हाँ
ये कावड़ जो चल रही हैं, अब यहाँ पे होटल पोटल सब है हाँ, इस राणा चौक पे। ठीक है। आगे भी हैं, पीछे भी हैं, हाँ। पल्ली तरफ भी हैं, मस्जिद के बराबर में भी हाँ, सब हैं। आते जाते हैं यहाँ हिंदू लोग भी, मुसलमान भी, सब खाते हैं वैसे तो। इस बार तो बोलो ना, इस बार तो करा हिंदू हिंदू के पास आगा, मुसलमान की तो रोजी रोटी चली जाएगी भाई। नहीं, ऊपर वाला तो दे रहा है ना सबको, ऊपर वाला तो सबको दे रहा है रोजी। इसमें चाहे कोई भी हो, उसका होटल हो, दुकान हो, कुछ भी हो, रोजी तो ऊपर वाला सब दे रहा है ना। अरे रुको भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ। आप किसान यूनियन वाले हैं या पावर हीरो वाले हैं? नहीं, मैं किसान यूनियन वाला हूँ, जहाँ पे मेरा हर साल अच्छा मेडिकल कैंप लगता है। अच्छा, और मैं किसी भी चीज़ को मना नहीं करता, जैसा काम आपका ऐसा ही काम हमारा। मैं इसमें कोई दोरापन नहीं मानता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नौशेर अहमद राना। अच्छा नौशेर जी, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे थे, तो कावड़ियों को रोक के पूछ रहे थे जी, कि अगर आप थक गए, आपको भूख लगी, तो आप हिंदू देखोगे कि मुसलमान देखोगे? नहीं, हम किसी को भी नहीं, हम हमारे लिए सब बराबर हैं। अच्छा, यह से ये नहीं है कि हमारे सामने कोई परेशान हो रहा है तो हम उसकी हेल्प करेंगे, वो कोई भी जात का हो। हमारे लिए ये नहीं कि भाई ये है सिख है, हिंदू है, ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू का जल, आप गंगा जल छू ले तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ लोग नहीं नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते बिल्कुल भी। अरे सरकार का फरमान जो नया है, हाँ हाँ ये जो नाम लिखना, कारीगर का नाम लिखना, हाँ और ये भी है कि देखिए जैसे हम लोग उधर देख रहे थे, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है जी, कि सामने देखिए रईस खान है और शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। हाँ हाँ तो कुछ जगहों पे और लोगों ने कहा कि जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगाकर और वहाँ पे मुसलमान अपना ढाबा और होटल चला रहे थे, तो उससे लोगों को लगता है कि कावड़ियों को अपवित्र हो जाता है उनका जल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ एक नहीं पक्ष है। ये है, नहीं, उनका जो है सोचना गलत है। हमारे अंदर ये सोच नहीं है, मेरे खुद के अंदर तो ये सोच नहीं है। किसी की भी चीज़ छूने से अपवित्र नहीं होता, ना ही हिंदू होता, ना ही मुसलमान होता। अगर मैं आपकी कोई धर्म की चीज़ छू लूँ, मैं अनपवित्र नहीं होगा, आप मेरी छू लो तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। इधर आपका क्या नाम भैया? आपका क्या नाम है? मनीषाद। मनीषाद। आप क्या करते हैं? बिजली? नहीं, तो गाड़ियों का काम। अच्छा, गाड़ियों का काम कर रहे हैं। और ये जो बांस बली लगा रहे हैं, ये लोग कौन है? पता नहीं इनका। हाँ, आप लोग हो? क्या नाम है आपका? ये आप लोगों का काम है? ये जो कांवड़ यात्रा में लाइट वगैरह, हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, रोहित। हाँ जी, हिंदू हो? चमार। अच्छा, ये इसलिए पूछ रहे हैं कि लोग कहते हैं ना कि मुसलमान है वो बांसबल्ली का काम नहीं कर रहा है। नहीं ऐसा- नहीं, ये तो हमें टेंडर मिला हुआ है, यहाँ से वहाँ तक का चौक तक का आएगा। किसका टेंडर है ये? ये हमारे ताऊजी है प्रमोद कुमार। अच्छा, उनका है। मुसलमान भी आपके साथ काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये हमारे सारे हमारी बिरादरी है, लेकिन बहुत है जो दूसरे भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये देखिए, मैं इसलिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये कादिर राणा चौक है, जिसे हम बहलवा चौक कहते हैं। इसके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी तस्वीर कि देखिए जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, सामने जो चौक है ये कांवड़ यात्रियों का चौक है। और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, सामने देखिए कि जो प्रभु दयाल स्वीट्स और छोले भटूरे हैं, उनको अब जितने भी प्रोपराइटर हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। और यही वो रूट है जहाँ से कांवड़िया अपना रूट अलग अलग जगहों पर लेते हैं। मेरठ, दिल्ली। ये जो सामने की तस्वीर है, देखिए ये कादिर राना, ये कादिर मस्जिद है और इसके आसपास की चाय की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं। और यही वो चौक है जहाँ से मुख्य तौर पर ये कांवड़िया निकलते हैं। तो आपको नज़रें देखिए कि जहाँ भी नज़रें जाएगी आपको शुद्ध शाकाहारी ढाबा है, यहाँ पे रईस खान आपको दिख जाएंगे, प्रभु दयाल छोले भटूरे हैं, वहाँ पे देखिए कि मिल जाएंगे आपको आगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो कांवड़िया हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। आप लोग भाई साहब यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोगों का कोई काम है? नहीं, कोई काम नहीं। अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 से पूछ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में जो इस बार लोगों ने नाम पता लिखवाया, वो उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखो हिंदुओं के, मुसलमानों के।
नहीं ये तो खैर अच्छा वो है कहना, कोई भी आदमी ना ये ना हो कहना भाई आदमी बाद में कोई बात होने लगा कहना भाई यो है आदमी को अच्छा लगता है ले लो, वो वाली बात है, बढ़िया बात है एक जगह तो। इसमें कोई विभाजन वाली बात नहीं, नहीं कोई नहीं है, ये तो कांवड़ की यात्रा है, वो कहना सुख शांति निकल जाएगी यात्रा। आपने प्रशासन ये देख रहा है आपने, कोई बात ना हो, कोई विवाद ना हो किसी चीज़ का भी। अच्छा, विवाद को रोकने का है, एक पक्ष ये है। हाँ। दूसरा तो ये कह रहा है कि भाई जो मुसलमान तो नहीं वो कहना वो आदमी काम यहाँ ढूंढता है दूसरे की, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ जी ठीक। आप लोग भाई साहब, आप लोगों का यहाँ पे कोई ठेका पता है, आप लोग कोई काम कर रहे हैं? किस चीज़ में? बिजली विभाग से जेई हुए। अच्छा जेई यहाँ पे। तो ये जो कांवड़ यात्रियों के लिए आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम। एक्चुअली जो ये पोल हैं जितने भी, इसमें करंट ना उतर जाए इसलिए इसकी पन्नी लगा रहे हैं, और साथ में कोई ट्रांसफार्मर वगैरह है उसकी बैरिकेटिंग कर रहे हैं। अच्छा। ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इसको जो है वो करा जा सके। क्या नाम है आपका? नितिन अरोड़ा नाम है मेरा। अच्छा नितिन अरोड़ा। आपका भाई साहब? अच्छा लाइनमैन है आप, कांवड़ियों के व्यवस्था में आप भी लगे हुए हैं? हाँ? जी अब तो लोग नीचे गार्डिंग करा रहे हैं, हाँ। कोई दिक्कत ना हो कल को इसलिए। तो देखिए जो स्थानीय लोग बताए कि देखिए जो स्थानीय प्लेट हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो बिजली मैन है, लाइन मैन है, जो खंभा लगा रहा है, वो जितने लोग हैं वो मुसलमान भी है। मैं आगे कुछ कोशिश करता हूं, जो आगे की दुकान है जहां से कांवड़िया निकलते हैं और जो मुसलमानों की दुकान है, वहाँ पे क्या है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। बीते 2 दशकों से ज़्यादा का वक्त था जब वो इस इलाके से अपना धंधा, अपना पूंजी चला रहे थे, लेकिन उस वक्त तक ये तय नहीं था कि ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो एक इसीलिए ये तस्वीर आपको दिखाना ज़रूरी है। और ये देखिए कि जहाँ भी अब आपको मीट या मांस की दुकानें होगी वो कल के बाद बंद हो जाएगी। और ये इसीलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि चारों तरफ यहाँ पे जो चौक है, वहाँ की जो तस्वीर है वो तमाम मुसलमानों की है। यहाँ पे टी स्टॉल यहाँ पे बना रहता है, और कांवड़िया जब इस रूट से निकलते हैं तो यहीं पे बाकायदा वो चाय पीते हैं। ये देखिए कि साहबुद्दीन पान भंडार, जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ये देखिए ये नए व्यवस्था के तहत नया नाम है, पहले ये नामकरण नहीं होता था। तो ये तस्वीर है कादिराना चौक मुजफ्फरनगर की। जितने भी रूट पर हैं वो सभी इसी तरीके के आपको नाम मिलेंगे, और एक कोशिश है विभाजन की। ठीक है ऋषिकेश, आपने बहुत अच्छे से तस्वीर रखी है यूपी सरकार के इस फरमान के बाद, जो इस फरमान के साथ हैं और जो उसके खिलाफ हैं। बहुत अच्छे से आपने समझाया और दोनों ही पक्षों को रखा।